नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्राचीन इतिहास भाग 2। प्राचीन इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ये स्रोत क्या होते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि आपको इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिली है तो आप कैसे बताओगे? स्रोतों से। स्रोत क्या होते हैं? जैसे एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? ऐसे स्रोत जिनकी जानकारी हमें किताबों से मिलती है। उस टाइम में इतिहास में जो प्रमुख लेखक होते थे वह भारत के बारे में विभिन्न जानकारी देकर चले गए थे, जिससे हमें साहित्यिक स्रोतों के बारे में पता चलता है। और पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे भाग 3 में। पुरातात्विक स्रोत में हमें जानकारी मिलती है इतिहास के अवशेषों के द्वारा, सिक्कों के द्वारा, भवनों के द्वारा, स्मारकों के द्वारा, जो पुराने स्मारक हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी हमें 3 चीजों से मिलती है: धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। अच्छा, धार्मिक स्रोतों में धार्मिक स्रोत 3 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से हैं किताबें? वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र। अच्छा, इन सब चीजों से क्या होता है? इन्हीं सब चीजों से हमें आज इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली है, आज हम जो इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं, इन्हीं चीजों की वजह से जानते हैं। जैसे बौद्ध साहित्य में क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ है। जैन साहित्य में क्या है? आगम है। ठीक है, तो ये सब धार्मिक किताबें हैं। और कुछ गैर धार्मिक किताबें होती हैं। गैर धार्मिक जैसे अर्थशास्त्र, ये किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा। और मेगस्थनीज ने क्या लिखी थी? इंडिका लिखी थी। पतंजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा था। और विशाखा दत्त ने क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस लिखा था। इन सब चीजों से हमें भी इतिहास की जानकारी मिलती है, हमें अपने पुराने भारत के बारे में जानने में जानकारी मिलती है। और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। हमारे भारत में क्या हुए थे? कुछ विदेशी यात्री भी आए थे और वो कुछ पुस्तकें लिख के गए थे। और वो कुछ प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन से? ध्यान सुनिएगा। ग्रीक यात्री हैं हेरोडोटस, टेसियस, निरेकस और एरिस्टोबुलस। उसी तरह से हमारे भारत में चीनी यात्री भी आए थे, फाहियान, वैनसांग और इतिसिंह। और कुछ मुस्लिम यात्री भी आए थे, अल-बरूनी, अल-मसूदी और फिरदौसी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हमें किसकी जानकारी मिलती है? प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। बस आज के लिए इतना ही। बाकी का पार्ट भाग 3 में। जय हिंद, जय भारत।